नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बांग्लादेश से जब से शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ और मोहम्मद यूनुस ने वहां सत्ता संभाली, तब से हिंदुओं पर किस तरीके से अत्याचार हुए, सामूहिक हत्याएं, सामूहिक बलात्कार और न जाने जो भी जुल्म किया जा सकता था, हिंदू, जैन, सिख, पारसी, सब पर वो जुल्म किया गया। इसी को लेकर भारत की माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। याचिका में जो सीए का कानून है उसमें कुछ बदलाव करने की बात कही गई और कहा गया कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर माननीय अदालत कुछ संज्ञान ले। हालांकि दूसरे देश का मामला था तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही फैसला आया कि दूसरे देश का मामला है, हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, और यह बात कहकर इस याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन अभी हफ्ते भर पहले एक और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें जो शरणार्थी भारत में रह रहे हैं, वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनके अधिकारों की बात की गई थी। उन्हें मेडिकल सुविधाएं दी जाएं, उनके बच्चों को शिक्षा के अधिकार दिए जाएं, शिक्षा दी जाए, इस तरीके के एक फैसला आया था। तो अब दोनों फैसलों को जोड़कर जनता में ये चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर रोहिंग्याओं के अधिकारों के संरक्षण की बात कर सकता है तो फिर हिंदुओं के संरक्षण की बात क्यों नहीं कर सकता। इसी पर मेरे चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं योगेश अग्रवाल जी, एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका जी। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि क्या माननीय अदालत इस याचिका पर सुनवाई कर सकती थी? देखिए, अधिकार क्षेत्र की जब बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोलते हैं हमारे देश का मामला नहीं है। लेकिन अगर कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी ऐसी पावर है जहां पर वो सरकार से जवाब मांग सकती है। ठीक है, वो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए कोई रिलीफ नहीं दे सकती है, लेकिन हमारी भारत सरकार से जवाब जरूर मांग सकती है कि इस तरह के मामलों में उन्होंने जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सारे सिस्टम चल रहा है देश के अंदर, जो मंत्री हैं या पूरा जो सिस्टम बनाया हुआ है, वहाँ के जो हमारे एम्बेसडर हैं, उनको लेकर के उन्होंने क्या इसके अंदर संज्ञान लिया और क्या काम किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बिल्कुल सिरे से ही खारिज कर दिया, ये बोल करके कि इंटरनेशनल मामला है और इसका हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जबकि बहुत सारे ऐसे मामले देखे गए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ही कॉग्निजेंस ले लेता है और किसी भी मामले के अंदर सरकार को फटकार लगा देता है। तो यहाँ पर ये बात नहीं समझ में आ रही है कि जैसे पहले अभी कुछ दिन पहले रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के, जबकि वो रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के नहीं था, वहां एक वर्ड यूज करा गया था उस पूरी जजमेंट के अंदर, इलीगल माइग्रेंट्स। जब एक इलीगल माइग्रेंट्स हमारे देश में जो रह रहे हैं, जो बाहर से इलीगल तरीके से आए हैं, उनको लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रिलीफ दे सकती है, उनकी एजुकेशन को लेकर के, उनके चिकित्सा को लेकर के, ये बोला गया कि ये इनके बेसिक नीड है और इससे इनको रिफ्रेन नहीं करा जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार से इस मामले में, हिंदुओं के मामले में, जो बांग्लादेश में इनके साथ जो वहां पर सारा हुआ है, पूरा देश जानता है किस तरीके से वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, क्या इसके अंदर कोई संज्ञान लेकर के कोई क्या सरकार से जवाब दाखिल नहीं करा सकती थी? लेकिन यहाँ पर इस मामले में पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर यह नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इन दो पहलुओं पे अलग अलग अपनी सोच रखता है। पहले भी मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने जब फ्रीबीज की बात करते हैं तो सरकार से वो जवाब मांगती है कि फ्रीबीज क्यों दे रहे हो, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट खुद ही बोलती है कि इलीगल माइग्रेंट्स को फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करो, फ्री में चिकित्सा प्रोवाइड करो। तो ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन लेकर के आए? तो ये एक और कॉन्ट्राडिक्शन नजर आती है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल माइग्रेंट्स को तो रिलीफ देने की बात करी, लेकिन जब बांग्लादेशी हिंदुओं की बात आई तो वहां पर उन्होंने सुनवाई करने से ही मना कर दिया। तो मुझे लगता है ये पूरे तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन है, खुद की जजमेंट्स के अंदर, खुद के ऑर्डर्स में ये कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। सुनवाई करना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात हो सकता है कि आप सुनवाई नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आपने कहा कि सरकार से जवाब मांग सकते थे कि क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा, आप हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा किस तरीके से कर रहे हैं। हालांकि जो बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से बयान भी आया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में अत्याचार हुआ ही नहीं। अच्छा, सीए की बात करें, अगर इस पीआईएल में सीए की का भी जिक्र था कि जो नागरिकता देने की बात है उसका दायरा बढ़ा दिया जाए, जो सीए कानून के तहत है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। लेकिन अगर सीए के खिलाफ में कोई याचिका जाती है तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर लेते हैं, 370 के खिलाफ कोई याचिका जाती है तो सुनवाई कर लेते हैं। देखिए, यही मेरा कहना है, जो सीए कानून बना था वो बेसिकली बाहर रह रहे हिंदुओं के लिए बना था, कि किसी भी तरीके से अगर कोई हमारे देश से बाहर हिंदू रहता है और वो अगर वापस हिंदुस्तान में आना चाहता है तो उसको नागरिकता दी जाएगी।
जी। अब अगर इस कानून के दायरे को बढ़ाने की बात की गई है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, चाहे वहां के नौसेना के जो भी अधिकारी हैं, अगर वो ये बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा है, तो इतनी सारी वीडियोस, इतनी सारी वहां पर जो वायरल वीडियो हो रही हैं और जो लोगों के सामने आ रहा है, इंटरनेशनली ये मुद्दा पूरे वर्ल्ड के अंदर गुंजा है, फिर उनका ये कह पाना कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही तो पूरे तरीके से नकार देने वाली बात है। जी। और ये सब जानते हैं कि किस तरीके से अपनी इंटरनेशनली किरकिरी ना हो तो इस तरह की बयानबाजी होती है। तो अब अगर सीए का दायरा बढ़ाने की अगर बात करते हैं, ये तो पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। और देखिए, सीए को का दायरा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तो मांग की गई, मुझे लगता है सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसका दायरा बढ़ाना चाहिए, ताकि पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पर भी हिंदुओं के खिलाफ इस तरह का कहीं पर भी जाति होती है तो उनको वापस हिंदुस्तान लाया जा सके और उनको सेव करा जा सके। तो मुझे लगता है सरकार को इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन प्लान में आना चाहिए और कोई ऐसा कानून, जैसे कि वो सीए बनाना चाह रहे हैं, और आगे इसके दायरे को इस तरीके से बढ़ाना चाहिए ताकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, ऐसा वर्ल्ड में कहीं पर भी रहे हिंदुओं के साथ ना हो, और अगर ऐसा होता है तो उनको वहां से बचा करके निकाला जा सके, उनको वापस अपने देश में लेके आया जा सके। अच्छा, भारत सरकार क्या कुछ कर रही है, इस पे कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, भारत सरकार तो अभी इस मामले में तो अभी कोई अपडेट नहीं आया है, जबकि मुझे लगता था कि भारत सरकार जब इस तरह का मामला आएगा तो बहुत ही बड़े एक्शन प्लान के साथ काम करेगी, लेकिन अभी तक बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं हुआ है। अभी तो ट्रंप ने भी कह दिया है कि भाई भारत के ऊपर है, क्या करता है भारत बांग्लादेश में। हाँ, क्योंकि खाली डिप्लोमेट्स को यहाँ से हटा देने से कुछ नहीं होगा। बांग्लादेश में अगर इतने लार्ज स्केल पे अगर हिंदुओं को मारा गया है तो इसका तो बदला तो लेना ही चाहिए। हमने हमेशा से देखा है, अगर इजराइल के कुछ भी नागरिकों के खिलाफ पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी होता है तो इजराइल उनके घर में घुस करके उसकी कार्रवाई करता है। जो हमास में हुआ ये सब जानते हैं, सबको पता है कि इजराइल ने वो पूरी सैन्य कार्रवाई किस लिए करी थी, क्योंकि कुछ इजरायली जो निवासी थे उनके खिलाफ वहां पर कुछ हुआ तो उन्होंने पूरे हमास को मिटाने के ठान लिया था। तो अगर अच्छा, ऐसे फैसले आपको भी लगते हैं कि बायस्ड नजर आते हैं कहीं ना कहीं? आम जनता में चर्चा होती है इन फैसलों की, आम जनता अब उतनी पागल नहीं रह गई है कि किसी चीज को कंपेयर ना कर सके। देखो, बायस नहीं बोल सकते इसको अब अभिषेक जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वो ये बोल रहे हैं हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पर वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के भी सरकार को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये चीज हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन जनता को इंसाफ दिलाने के लिए हम सरकार को चाहते हैं कि इसके ऊपर इस तरीके से जनता के हित में। कई बार तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी भी करी गई है कि सरकार की जगह सुप्रीम कोर्ट को ही बैठ करके काम करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के अगर एक चीज में रिलीफ दे सकती है तो क्यों दूसरी चीज में क्यों नहीं रिलीफ दे सकती? बात अधिकार क्षेत्र की नहीं है, बात इंटेंशन की है। अगर मुझे लगता है कि क्योंकि ये तो देखो एक पर्सनल चीजें होती हैं, अब इन चीजों पे टिप्पणी करना अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बराबर होता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशन इस तरीके की नहीं है, लेकिन ये पूरा मामला इस तरीके से नजर आ रहा है कि कॉन्ट्राडिक्शंस नजर आती हैं। दो ऑर्डर्स को अगर इकट्ठे रख के पढ़ा जाएगा तो ऐसा लगता है कि एक तरफ इलीगल माइग्रेंट्स को रिलीफ दिया जा रहा है, जबकि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो अगर इन दोनों ऑर्डर्स को साथ रख के पढ़ते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शंस जरूर नजर आती है। और देखिए, हमें तो ये लगता है कि भारत सरकार को इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन प्लान में आना चाहिए और जल्द से जल्द ऐसे कानून बनाने चाहिए ताकि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हिंदुओं को पूरे तरीके से सेफ करा जा सके। बिल्कुल, एक तरफ वो घटना है जब अमेरिका से हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ियां, गले में भी चेन डलकर अवैध जो प्रवासी हैं हिंदुस्तान के, उनकी फ्लाइट लैंड करती हैं। एक तरफ हमारे यहाँ लगभग बताया जाता है कि आंकड़ा ऐसा दिया जाता है, आई एम नॉट श्योर, कि 5 करोड़ से ज्यादा अवैध घुसपैठिए इस देश में है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, चिकित्सा मिलनी चाहिए, सुविधाएं जो हैं आम जनमानस को जो मूल सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ बांग्लादेशी हिंदुओं के अधिकारों की अगर बात होती है तब सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र का ऐसे बाहरी मामला हो जाता है। तो भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट का मामला अलग है चलिए, लेकिन भारत सरकार को अब इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे वो इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है कि कैसे जो अवैध तरीके से लोग इस देश में रह रहे हैं उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए, और जबकि जल्द से जल्द निकाला जाए। वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा पर विस्तार करने के लिए हमारे साथ। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।